गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ आपके मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स एंड कौन कौन से एलिमेंट्स आपके जो डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं अगर कमी हो गई, और कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी का जो ये इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहने वाला है, और हो सकता है कि आपको यहाँ से जाओ 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिले HP TGT, HP टेट, HPGT वगैरह में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कीजिएगा उसको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखिए 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। दीज आर द 17 इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ आपके मैक्रो एलिमेंट है, कुछ आपके माइक्रो एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को आपको जाओ मिलेंगे। तो देखिए जो लार्ज क्वांटिटी में आपको जब प्रेजेंट होते हैं ड्राई वेट में, तो आपके मैक्रो एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन एंड सोडियम। ये आपके क्या है? मैक्रो एलिमेंट है। फ्रेश वेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट और ड्राई वेट के बेसिस पे देखा जाए तो ऑक्सीजन जाओ ऑलमोस्ट अबंडेंट है कार्बन से, ठीक है। तो याद रखना है विच मैक्रो एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट on fresh weight basis oxygen, on dry weight basis oxygen is almost abundant as कार्बन सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा माइक्रो एलिमेंट में जो ट्रेसेस में जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, दीज आर द माइक्रो एलिमेंट्स एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स भी इसको जो बोलते हैं। अब देखिएगा उसी तरह से कोबाल्ट, वेनेडियम और एल्यूमिनियम, ये आपके नॉन इसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स हैं। ये आपके क्या थे? ऊपर वाले इसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स थे, लेकिन 3 आपके ऐसे हैं जो कि नॉन इसेंशियल है। कोबाल्ट, वेनेडियम और एल्यूमिनियम ये आपके नॉन इसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम एज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। कोई भी बायोमॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें आपको जो देखने को मिलता है ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। आप देखिएगा आपको जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको सोडियम, पोटेशियम को जो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिएगा Ca पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ Ca पॉजिटिव एंड डाइवेलेंट जितने भी होते हैं वो आपके वो डिक्रीज करते हैं किसकी? परमेबिलिटी को, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को। तो याद रखना है सोडियम एंड पोटेशियम जो इंक्रीजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड Ca पॉजिटिव डिक्रीजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब देखिएगा अगर आपको जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाना है, यानी कि ट्रांसलोकेशन करवाना है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन द फ्लोएम, ठीक है, तो बोरोन एंड पोटेशियम जो उसमें हेल्प करते हैं। तो बोरोन एंड पोटेशियम हेल्प्स इन द फ्लूइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये आता है आपको कि जो कैटालिटिक इफेक्ट को जो शो कौन करता है 40 एंजाइम्स में एज अ कोफैक्टर्स। तो जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम ये आपका जो एज अ कैटालाइसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिएगा कि जो फॉस्फोरस है वो आपका जो ATP में आपको देखने को मिलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से मैग्नीशियम जो है आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल वगैरह में, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा CnHOMg, इस तरह से जाओ कुछ क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन ये भी आता है विच मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम ही वहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो है वो एक तरह से एक्टिवेटर का काम करता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, यानी कि रूबिस्को में जाओ एक्टिवेटर का काम कौन कर रहा है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, तो इसमें भी जो एक्टिवेटर का काम कौन कर रहा है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। उसी तरह से देखो पोटेशियम पॉजिटिव जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा की
क्लोजिंग एंड ओपनिंग में। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से ऑब्टेन्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? मिनरल एलिमेंट्स वो कौन से हैं? वो है पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ये आपके ऐसे एलिमेंट्स है, मिनरल एलिमेंट्स है जो कि डिराइव्ड होते हैं सॉइल से। और देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो कि एयर से और वाटर से डिराइव्ड होते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये नॉन मिनरल एलिमेंट्स आपके हैं चारों। ठीक है, अब देखिएगा क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखो याद रखना है जो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स की सॉइल में डेफिशिएंसी होगी तो याद रखो वो क्रिटिकल एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें जब हम NPK डालते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, सॉइल में जाओ बहुत कम होता है, याद रखना है। तो हम NPK जाओ यहाँ पे याद रखो कि ये क्रिटिकल एलिमेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क का होता है बिल्डिंग बनाना। ठीक है, मान लो जाओ कोई भी प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी सेल को फॉर्म करना है तो याद रखना है तो वहाँ पे फ्रेमवर्क एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो याद रखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों ही जो आपके फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में जो जाने जाते हैं। अब देखिएगा बैलेंसिंग एलिमेंट्स की बात होती है। ठीक है, बैलेंसिंग एलिमेंट्स, मान लो कोई एलिमेंट्स ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, कोई एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो याद रखना है उसको उसकी उसकी वजह से क्या होता है? टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द बैलेंसिंग कि उसकी जो टॉक्सिसिटी को बैलेंस करना है हमने। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग है। तो याद रखो यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम हम यूज़ कर लेते हैं अगेंस्ट मैग्नीज, निकल, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर और लेड के जब टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उनको बैलेंस करने के लिए उनको कम कर लिए हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को यूज़ कर लेते हैं। दीज आर द बैलेंसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी और सल्फर भी है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको जो क्लोरोफिल में देखने को मिलता है, फॉस्फोरस आपको ATP में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि ये आपके प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट वाले एलिमेंट्स है। तो प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो याद रखो ये आपके न्यूक्लिक एसिड वगैरह में, प्रोटीन्स वगैरह में, क्लोरोफिल वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। इसके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा आ रहा है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मान लो कोई भी एलिमेंट जाओ डेफिशिएंसी होगी, किसी भी एलिमेंट की जाओ जब डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ जाओ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं प्लांट में। ठीक है, अब देखिए क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। कि जाओ किसी भी प्लांट के पार्ट पे जाओ, कहीं से क्लोरोफिल जाओ गायब हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो याद रखो वो क्लोरोसिस में होगा। ठीक है, और क्लोरोसिस जो हमेशा किसकी डेफिशिएंसी होता है? वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम जो होती है। अब देखिएगा नेक्रोसिस, सेकंड है नेक्रोसिस। इसका मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यूज। क्या होता है इसका मतलब? डेथ ऑफ टिश्यूज। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? वो पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोरीन और कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है। अब आगे देखिएगा डायबेटिक डिजीज इंपॉर्टेंट है। जब आपकी एपिकल जो बड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसकी वजह से? कॉपर और पोटेशियम की जो कमी की वजह से। कॉपर और पोटेशियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? एपिकल बर्ड के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एपिकल जो बर्ड होती है वो डिस्ट्रॉय जो हो जाएगी। अब देखिए इंटरनल रॉट और हार्ट रॉट जो डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, तो इसमें सिंपल याद रखो कि यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो कैल्शियम और बोरोन की जो कमी की वजह से जो हो रहा है। अब देखिए इंटरनल कॉर्क जो डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? वो बोरोन की जो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन लास्ट के कि जो डेफिशिएंसी प्लांट्स में कॉपर की वजह से होती है वो होती है आपकी एक्जेंथेमा। क्या होती है? एक्जेंथेमा। और जो डेफिशिएंसी जिंक की जो कमी की वजह से होती है वो होती है आपकी लिटल लीफ डिजीज। एंड जो मोलिब्डेनम की जो डेफिशिएंसी की वजह से होती है वो होती है आपकी विप्टेल डिजीज।
ठीक है। सो ये आपको जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी थी, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। आई होप आपको जो समझ आ गया हो। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको जो HP TGT, HP टेट, HPGT को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो बेहतरीन नोट्स जिनका रिव्यू भी अच्छा आया हुआ है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे साइकोलॉजी के नोट्स, ठीक है, जीके के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स वहाँ पे आपको जो मिल जाएंगे। तो आप उसको जो जरूर 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 जो है परचेज जाओ कीजिएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।